इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके वजह से सेमी सर्कल के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसकी वजह से अगर पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है। इस सेमी सर्कुलर रिंग को हम इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ में ब्रेक कर देंगे और ऐसी कोई लेंथ में इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होगा dq। ये dq इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन और dq की वैल्यू लैम्डा dl के बराबर होगी। तो dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dl। ये इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है जो कि इस इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ dl में होगा। इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय dE विल बी इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर। r इस चार्ज dq और सेंटर पॉइंट की दूरी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा और ये कंपोनेंट DE cos थीटा के बराबर होगा। और एक कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग है, इस कंडीशन में वो DE sin थीटा के बराबर होगा। अगेन बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम, अगर एक चार्ज यहाँ पे है तो एक चार्ज यहाँ पे भी होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और DE sin थीटा इसके वजह से और इसकी वजह से DE sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। thus सिर्फ d cos थीटा ही बचेगा and we are only interested to find the resultant electric field and that will be in x direction and that will be integration of d cos theta component only। तो हमें d cos theta component का ही सम करना है और d cos theta therefore will become equal to k dq upon r square into cos theta, क्योंकि d k dq r square के बराबर था। Thus net electric field will become equal to dE cos theta, क्योंकि sin theta वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, और we can say this to be equal to k by r square into integration of dq cos theta, क्योंकि k और r square कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dq और cos थीटा बचा। थीटा ये एंगल है x एक्सिस से, जो कि ये चार्ज dq से पास होने वाली लाइन जो कि सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है x एक्सिस से बना रही है। और थीटा यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि अलग अलग चार्जेस अलग अलग एंगल पे हैं, तो थीटा इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। दस यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल हैं dq और थीटा। जब भी किसी इंटीग्रेशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन dq एंड थीटा। तो अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट काम करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि हमें dq और थीटा के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये करने के लिए लेट अस लुक एट दिस फिगर। तो ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग थी और यहाँ पे चार्ज dq था। dq चार्ज की अपनी कुछ लंबाई थी dl और dq चार्ज का ये पॉइंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और ये पॉइंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो अलग अलग एंगल कर रहे होंगे। दस dq चार्ज के लिए ये पॉइंट सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा थीटा और इसका अदर एंड dl लेंथ ट्रेवल करने के बाद जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो थीटा प्लस d थीटा के बराबर हो। दस अगर ये चार्ज dq dl लंबाई में है तो इस dl लंबाई खुद सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा d थीटा और dl विल बी इक्वल टू r इंटू डी थीटा। आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन होता है, तो dl बराबर r इंटू डी थीटा के होगा। और क्योंकि dq बराबर लेमडा dl था, therefore dq will become equal to लेमडा r into d थीटा। dl की जगह क्या कर दिया हमने, r into d थीटा की वैल्यू पुट कर दी। दस हमें dq और थीटा के बीच में रिलेशनशिप मिल गई। अब इस dq को हम यहाँ से यहाँ उठा के रख दें, we will get electric field to be equal to integration of k by r square into lambda r cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ पर dq की वैल्यू जब लेमडा r रखी गई, लेमडा r कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा,
कॉस थीटा और डी थीटा, और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा के बराबर होता है। अब हमें बस यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी इस इंटीग्रेशन में, और लिमिट्स ऐसे रखेंगे ताकि हर चार्ज के असर को इंक्लूड कर लें। मतलब इस चार्ज के असर को भी कर लें इंक्लूड, इसके असर को भी कर लें इंक्लूड, और इसके असर को भी कर लें इंक्लूड। मतलब लिमिट हम ऐसे चूज करते हैं ताकि हर चार्ज के कंट्रीब्यूशन को हम इंक्लूड कर लें। तो डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट एंगल पे हैं, इस चार्ज के लिए थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इस चार्ज के लिए, इस एक्सट्रीम पे चार्ज के लिए थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 0 है तो इधर जाने पे थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और इस एक्सट्रीम को इंक्लूड करने के लिए थीटा की वैल्यू -π/2 हो जाएगी। दस लिमिट्स -π/2 से +π/2 ली जाएं तो हर चार्ज के असर को हम इंक्लूड कर लेंगे, and therefore the limits will be from -π/2 to +π/2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, और sin थीटा की वैल्यू अगर अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट -π/2 के बीच में निकाली जाए, इट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि sin π/2 1 के बराबर होता है, माइनस sin -π/2 -1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस -1 विल बी इक्वल टू 2, and therefore the electric field can be said to be equal to 2k lambda by r। 2 की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से आई और एक r यहाँ से कैंसिल हो गया, which can be written as lambda upon 2 pi epsilon naught r, जहाँ पे हमने k की वैल्यू 1/4 pi epsilon सब्स्टिट्यूट कर दी, and thus the electric field will be given by lambda upon 2 pi epsilon naught r, जो कि इस पॉइंट पे होगी, जो कि इस रिंग का सेंटर है। इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक सर्कुलर आर्क के लिए, जो कि एक फाइनाइट एंगल फाई सबटेंड कर रही है सेंटर पे, और ये चार्ज रॉड है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा के बराबर है, इसका रेडियस r है। यहाँ पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम इस चार्ज को इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज dq में ब्रेक कर देंगे। इस dq की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे dE, और ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी जो पहले आई थी, और इस dE का ये कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ही हमें ऐड करना होगा। दैट मींस वी हैव टू ओनली ऐड d cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड d cos थीटा के इंटीग्रेशन के बराबर ही होगी, और d cos थीटा वही होगा जो पहले था, k/r² dq cos थीटा। यहाँ पे अगेन हम सेम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, dq will become equal to lambda r d थीटा। सब कुछ सेम है एक्सेप्ट दैट कि हमें यहाँ पे लिमिट्स डिफरेंट लेनी पड़ेंगी। Thus इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड will be given by integration of dE cos theta, that will be equal to k/r² dq cos theta। dE की वैल्यू k/r² dq के बराबर है, dq इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, and that will be equal to k/r² lambda r cos theta d theta, और लिमिट्स यहाँ पे -5/2 से इस पॉइंट के लिए +5/2 चूज करेंगे इस पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए। ये d cos थीटा का इंटीग्रेशन वही आया है जो पहले था। इस प्रॉब्लम में सब कुछ सिमिलर है एक्सेप्ट कि लिमिट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे लिमिट्स -π/2 से +π/2 पे थी, और यहाँ पे लिमिट्स -5/2 से +5/2 पे है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा के बराबर होगा। बस यहाँ पे फर्क ये होगा कि हमें लिमिट्स -5/2 से +5/2 रखनी पड़ेगी, एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू lambda upon 2 pi epsilon naught r sin 5/2। दस एक सेमी सर्कुलर रिंग के जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड lambda upon 2 pi epsilon naught r है, तो एक आर्क जो कि फाई एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड lambda upon 2 pi epsilon naught r में सिर्फ sin 5/2 को मल्टीप्लाई कर देना है, विल गेट द इलेक्ट्रिक